1918 जनवरी के महीने में जब पूरा विश्व एक वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, उस दौरान स्पेनिश फ्लू के नामक का एक पेंडेमिक या महामारी बड़े हल्के कदम से दस्तक दिया, जिसकी वजह से देखते ही देखते एक साल के अंदर लगभग ये विश्व के 1/3 पॉपुलेशन को इफेक्टेड किया, और जिसकी वजह से 5 करोड़ लोगों का डेथ हुआ। इसकी भयावहता को आप इस हिसाब से भी अंदाज लगा सकते हैं। इस फ्लू के वजह से 24 वीक में, यानी कि 24 वीक्स में उतने डेथ हुए जितने HIV एड्स के वजह से 24 साल में नहीं हुए थे। और इस डिजीज़ ने इंडिया में, अगर इंडिया की बात किया जाए, लगभग 5% पॉपुलेशन को मौत दिया है। इसका काउंटिंग अगर देखा जाए तो लगभग 12 से 17 मिलियन लोग इंडिया में डेथ हुआ इसकी वजह से। अगर बाकी देशों की काउंट करें, जापान में ये 23 मिलियन लोगों को इफ़ेक्ट किया और लगभग 4 लाख लोग इसमें डेथ हुआ। और वहीं ईरान में इसका जो डेथ परसेंटेज था बहुत ज़्यादा था, 8 से 22% तक का डेथ हुआ था। लगभग ये माना जा रहा है कि 9 लाख से 24 लाख तक के बीच का डाटा इसका डेथ हुआ होगा। और वहीं US में ये 28% पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट पकाया, और जिसके वजह से लगभग 5 से 8.5 लाख लोगों का डेथ हुआ था। और ब्राज़ील में देखा जाए तो उनका प्रेसिडेंट का भी डेथ हुआ था और लगभग 3 लाख लोगों का डेथ हुआ। वहीं ब्रिटेन में 2.5 लाख और फ्रांस में 4 लाख लोगों का डेथ हुआ। अगर रशिया की बात किया जाए तो रशिया में लगभग 4.5 लाख लोगों का डेथ हुआ। अगर कोई वर्स्ट किसी एरिया का इफ़ेक्ट पड़ा तो वो था एक समोआ आइलैंड था, जर्मन के अंडर में था ये, जो वेस्टर्न समोआ बोलते हैं। तो इसका 90% पॉपुलेशन जो है इफ़ेक्ट में आया इसके, और लगभग 25% लोग यहाँ के डेथ हुए थे। और इसका इसी मामले में आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका भयावहता कितना ज़्यादा था। कंपैरेटिव टू द अदर वर्ल्ड, अगर किसी कंट्री में सबसे कम डेथ हुआ था कंपैरेटिवली तो वो था चाइना में बाकी जो वर्ल्ड के बाकी देशों के तुलना में कंपैरेटिवली बहुत कम डेथ हुआ था। वहीं अगर कहीं और कम डेथ हुआ था तो ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर में जो हांगकांग है उसमें लगभग 0.25% से 0.32% का लोगों का डेथ हुआ था, जो कंपैरेटिवली बाकी सिटीज़ से काफ़ी कम था, जैसे कलकत्ता, मुंबई जैसे सिटीज़ से कम था। और ये अगर शंघाई की बात करेंगे तो डेथ यहाँ का सिर्फ 266 लोगों का डेथ हुआ था। और एक इफ़ेक्टिव जो काम किया था क्वारंटाइन्स का फॉर्मूला इस यहाँ पे भी काम किया था, जो कि अमेरिका समोआ था। पैसिफिक में एक अमेरिका समोआ एंड फ्रेंच कॉलोनी जिसको बोलते हैं न्यू कैलेडोनिया, वहाँ पे कोई भी सिंगल डेथ इस इन्फ्लुएंजा के वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्वारंटाइन वाला फार्मूला किए थे। जो लोग इफ़ेक्टेड एरिया से आ रहे थे तो उनको वो क्वारंटाइन करते थे और अंडर ऑब्जर्वेशन रखते थे, जिसके वजह से यहाँ पे कोई एक सिंगल डेथ भी नहीं हुआ था। इस इन्फ्लुएंजा का सबसे जो पिकुलियर चीज़ था, ये 20 से 40 साल के बीच के लोगों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा। और जो एज ग्रुप जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा वो था 5 साल से कम वाले और 65 साल से ज़्यादा वाले। हालांकि पहला जो फ्लो आया था इसका, सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव जो आया था, उसमें 65 साल से नीचे वालों के ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ा था। बट बाद में 65 साल के जो ऊपर के लोग थे उनके ऊपर भी थोड़ा इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ा। बट सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी रेट था ये 20 से 40 साल के लोगों के ऊपर ज़्यादा था। कोई भी इन्फ्लुएंजा या फ्लू ये जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को अटैक करते हैं, और फ्लू का जो वायरस वो फैलता है, इधर आप खांसते हैं, छींकते हैं, या बात करते हुए जो ड्रॉपलेट्स निकलता है वो दूसरे को जब छूता है तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे को वो इनहेल कर लेता है, और जिसकी वजह से ये दूसरे में बड़े आसानी से फैल जाता है। ये इंसान से इंसान बड़े आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात किया जाए, बॉडी में सेवरिंग होना, फीवर आना और एक फटिगनेस फील होना, ये सारा इसके पहले 7 डेज़ के अंदर ये सिम्टम्स आने लगता है। उसके बाद इसमें बॉडी ब्लूइश कलर का हो जाता है, और लंग्स में
लिक्विड फिलअप हो जाता है, जिसके वजह से उसको सफोकेटेड फील होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से सांस घुटने की वजह से उसका मौत हो जाती है। अगर सही से पूछा जाए तो स्पेनिश फ्लू शुरू कहाँ से हुआ, इसके नाम से हिसाब से मत जाइए, क्योंकि स्पेनिश फ्लू का नाम जो पड़ा है वो स्पेन में शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि स्पेन जो कि एक न्यूट्रल कंट्री था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, और इसने बाकी कंट्रीज़ में जो मीडिया का जो इंडिपेंडेंसी था वो ख़त्म कर दिया गया था। तो स्पेन के जो मीडिया था वो पहले इसको हाईलाइट किया था, इस फ्लू के बारे में दुनिया को बताया था, क्योंकि इसके मीडिया ने बताया था, इसके वजह से इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया, क्योंकि ये स्पेनिश से शुरू नहीं हुआ है। और इसका जो शुरू के प्लेस के बारे में डिफरेंट थ्योरीज बताया जाता है। जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है वो बताते हैं क्योंकि चाइना से शुरू हुआ था, और चाइना ये वार का पार्ट के हिसाब से इसमें इंजेक्ट किया था, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में इंजेक्ट किया था, और इसके वजह से अमेरिका और यूरोप ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए थे, जबकि चाइना इससे कम इफ़ेक्टेड हुआ था। जो थ्योरीज आज बताया जा रहा है तो सेम थ्योरीज उस समय का भी चल रहा था, बट ये अभी तक, जबकि चाइना बताता है ये यूरोप से ही शुरू हुआ है और यूरोप से ही फैला है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों चाइना और वेस्टर्न वाले दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। तो इसके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये फ्लू कहाँ से शुरू। इस फ्लू के वजह से लगभग 40% से ज़्यादा यूएस नेवी के जो जवान थे वो इफ़ेक्टेड हुए थे, वहीं 36% आर्मी के जो जवान थे वो इफ़ेक्टेड हुए थे, क्योंकि उस वार के दौरान जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी ट्रूप्स थे, और वो लोग डिफरेंट लोकेशन में मूव कर रहे थे, बहुत ही फास्ट मूव हो रहा था, जिसके वजह से ये बीमारी बहुत तेज़ी से पूरा विश्व में फैल गया। और यही एक वजह था कि जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी किया। उस दौरान पेशेंट के फ्लो के वजह से सारे हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हो चुके थे, इसीलिए पेशेंट्स को डिफरेंट स्कूल्स, प्राइवेट होम्स एंड अदर बिल्डिंग्स जहाँ पे टेम्परेली हॉस्पिटल बना के उनको रखा गया था। इस दौरान ऐसा भी हुआ था कि डॉक्टर्स और नर्सेस की भारी कमी हो गया था, जिसकी वजह से मेडिकल स्टूडेंट्स को भी काम में लगाया गया था। वहीं अगर बात किया जाए कि इससे बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया था, तो ऑफिशियल्स को और इन सम कम्युनिटीज के साल आते आते ये पेंडेमिक जो स्पेनिश फ्लू है इसकी इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो गया था, और समर के महीने तक 1919 समर तक ये पेंडेमिक का इफ़ेक्ट लगभग पूरे ख़त्म हो चुका था विश्व से। पर ये जाते जाते लोगों को ये मैसेज दे गया कि लोगों के कंट्रोल में, लोग चाहे कितने भी डेवलप हो जाए, कितने भी सुपर पावर बन जाए, लोगों के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब इस तरह का महामारी आता है तो लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं और सिर्फ दुआओं पे ऊपर निर्भर रहते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।